चिड़ियों की यादें आज भी हमारे ज़हन में ताज़ा हैं। प्यारी चिड़िया कभी घर पर लगे शीशे पर चोंच मारती तो कभी घाट के नज़दीक आती। लेकिन बदलते दौर के साथ आज चिड़िया बहुत कम दिखाई दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे चिड़ियों के बारे में, जिसको गौरैया पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। आपने अपने आसपास एक पक्षी ज़रूर देखा होगा जो पहले के मुकाबले अब बहुत कम दिखाई पड़ता है। सुबह उसका चीं-चीं करना किसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मानव जाति के विकास में ये पक्षी कहाँ विलुप्त हो गया ये पता ही नहीं चला। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर के जीव वैज्ञानिक गौरैयों के बचाव के लिए उनसे जुड़े अनेक पहलुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन हम और आप लोग भली भांति जानते हैं कि हम लोग चिड़ियों का कितना बचाव कर पाए हैं। दोस्तों, अगर आप चिड़ियों के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारे घर के आसपास निसंकोच भाव से फुदकती हुई ये छोटी सी चिड़िया कोई सामान्य पक्षी नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली और बिहार की सरकार ने चिड़िया को राज्य पक्षी का दर्जा दिया हुआ है। जी हाँ, ये सामान्य दिखने वाला पक्षी दिल्ली और बिहार के लोगों के लिए विशेष सम्मानित पक्षी है। छोटे छोटे पंखों के द्वारा इधर उधर फुदकता हुआ दिखाई देने वाला ये छोटा सा पक्षी भले ही हमें सामान्य दिखाई दे, लेकिन अपने छोटे पंखों से ये 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से उड़ सकता है। यह पक्षी मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण इलाकों के अंदर पाया जाता है। यह गांव के कच्चे घरों और पेड़ों के ऊपर घोंसला बना करके रहना पसंद करता है। आमतौर पर हमारी स्थानीय भाषा में नर गौरैया को चीड़ा और मादा गौरैया को चीड़ी नाम से जाना जाता है। यह खेतों में मौजूद कीड़ों को खाकर किसानों को कीड़ों से राहत प्रदान करता है और इसी कारण गौरैया को किसान प्रेमी पक्षी कहा गया है। ये गौरैया शहरों में कम मात्रा में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन गाँव में भरपूर मात्रा में ये दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया में गौरैया की करीब 43 प्रजाति पाई जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नर और मादा गौरैया को रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है। अगर इसकी औसतन आयु की बात की जाए तो गौरैया लगभग 3 साल तक जीवित रहता है, लेकिन अगर इस पक्षी को कैद में रखा जाए तो वह 12 साल से 14 साल तक बड़े आसानी के साथ जीवन जी सकता है। लेकिन एक पक्षी ऐसा भी है जो 23 साल तक जीवित रहता है और यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आमतौर पर मादा गौरैया 1 साल में 3 से 5 अंडे देती है। इतना ही नहीं, बच्चे को अंडे से बाहर आने में 12 से 15 दिन का समय लगता है। हम आज भी ग्रामीण घरों में इनका घोंसला देख सकते हैं। वैसे आम भाषा में नर गुड़िया को चीड़ा और मादा गुड़िया को चीड़ी कहा जाता है। पिछले कुछ दशकों में गौरैया की संख्या लगातार घटती जा रही है। पक्षियों की घटती आबादी के पीछे सबसे बड़ा कारण मोबाइल टावर है, क्योंकि मोबाइल टावर के रेडिएशन से पक्षियों के अंडे जल्दी टूट जाते हैं। दोस्तों, आम तौर पर अंडे देने के 12 से 15 दिन बाद चूचे निकल आते हैं, लेकिन मोबाइल टावर के पास अंडे सेने में 1 महीने का समय लगता है। जंगल में गौरैया लगभग 4 से 5 साल तक रहती है। गौरैया पक्षी लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं और केवल कांच की खिड़कियों से टकराने से हर साल लगभग 1000 पक्षी मारे जाते हैं। जबकि यह पक्षी पर्यावरण प्रेमी होता है और विशेष रूप से किसान हितैषी होता है। इस पक्षी के अंदर एक विशेषता पाई जाती है कि यह पक्षी खारे पानी को पीकर उसको शुद्ध कर सकता है। सन 1950 के दशक के अंत में चीनी सरकार ने लाखों गौरैया को मारने के लिए एक अभियान शुरू किया था, क्योंकि उनका मानना था कि गौरैया फसल खाती थी और उनकी फसलों को तबाह कर देती थी। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात जब अभियान समाप्त हुआ तो उसके दूरगामी बुरे परिणाम देखने को सामने आए, क्योंकि लाखों गौरैया को मारने के पश्चात उनकी फसलों को कीड़ों के द्वारा खाना शुरू कर दिया। लेकिन
ये सब जानते हैं कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खा कर के ही अपना पेट भरती थी और जब उन कीड़ों की तादाद ज़्यादा हो गई तो उन फसलों को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया और चाइना के अंदर अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। गोरैया एक छोटा पक्षी है जो लगभग पूरे एशिया के अंदर पाया जाता है और मुख्य रूप से यह भारत में बड़े आसानी से देखने को मिल जाता है। वर्तमान में यह पक्षी कई कारणों से विलुप्त होने की कगार पर है। इन पक्षियों को बचाना हमारा नैतिक और सामाजिक फर्ज बनता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि इन पक्षियों को किसी न किसी तरीके से संरक्षण दें और इनके बचाव के लिए प्रयास करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं समय समय पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और आपके बीच में आता रहूँगा।